नमस्कार साथियों। आज मैं आपके पास ये दो अलग अलग कुंडलियाँ लेकर के आया हूँ। ये पुरुष की है और ये स्त्री कुंडली है। ये एक टाइम पे हस्बैंड वाइफ रह चुके हैं और अभी इस टाइम पे करंट में इनका डाइवोर्स हो चुका है। लेकिन जो पुरुष हैं इनका मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले कॉल आया था और ये अब अपनी जो है दूसरी शादी करना चाह रहे हैं। तो पहली वाइफ से किसी प्रकार की फ्यूचर में कोई परेशानी तो नहीं आ सकती है, इनका सिंपल सा ये क्वेश्चन था। क्योंकि करंट में इनको ऐसी खबर सुनने में आई है कि इनका जो टाइम पीरियड है इनकी पुरानी वाइफ का वो अच्छा नहीं चल रहा है। और जो मैंने इनकी दशाएं वगैरह देखी तो उससे भी मुझे कन्फर्मेशन हो गया। ऊपर से शनि जो चंद्रमा है वो कुंभ राशि में बैठे हुए हैं, शनि की 7.5 भी इनकी चल रही है। मतलब शनि महाराज इनकी अच्छे से बैंड बजा रखे हैं। अब इनकी बात करते हैं कि इनको इस प्रकार से कन्फ्यूज़न है या कोई डाउट हो रहा है कि जो इनकी एक्स वाइफ है वो दोबारा तो किसी प्रकार से परेशानी नहीं देगी। तो मैं इनको बता दूं, इनकी कुंडली में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा जो है, चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हुए हैं। यहाँ पे चंद्रग्रहण योग बना हुआ है। चंद्रमा जब भी राहु के साथ होते हैं तो ये थोड़ा ओवर थिंकिंग की परेशानी, व्यक्ति के मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स इस प्रकार से आ जाते हैं कई बार। साथ ही साथ जब मैंने इनका चंद्रमा देखा तो वो स्वाति नक्षत्र में बैठे हुए थे। स्वाति नक्षत्र भी जो है वो राहु का ही नक्षत्र है। मतलब चंद्रमा के ऊपर राहु का कोई ज़्यादा ही प्रभाव हो रखा है, जिस प्रकार से इन्हें इस प्रकार की जो चिंताएं हैं, ओवर थिंकिंग है, इनके दिमाग में चल रही है। जब इनका मेरे पास क्वेश्चन आया था उस टाइम पे मैंने प्रश्न कुंडली भी लगाया था। जब भी मेरे पास किसी का कॉल आता है, कोई कुंडली एनालाइज करवाता है या कोई किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है तो मैं उस टाइम पे प्रश्न कुंडली भी कई बार लगा लेता हूँ। तो प्रश्न कुंडली से भी प्रॉपर मुझे जवाब मिल चुका था कि इस प्रकार के में भविष्य में कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी। और अगर इनकेस आ जाती है, हालांकि परेशानी नहीं आएगी, लेकिन इनकेस आ जाती है तो मैं इनके मन का डाउट में वो क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है कि किसी के मन में, जो भी व्यक्ति मेरे से कुंडली एनालाइज करवाता है, मन में किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो। तो वो डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले जब शासन प्रशासन होता है, जहाँ से हम लीगल केस वगैरह देखते हैं, या शासन प्रशासन को जो रिप्रेजेंट करता है वो सूर्य रिप्रेजेंट करता है। सूर्य दशम भाव में यहाँ पे बैठे हुए हैं और वो दिग्बली हो रखे हैं। दशम भाव में ये इस यहाँ की जो दिशा होती है ये दक्षिण दिशा होती है। शनि को सूर्य को यहाँ पे दिशा का बल मिल जाता है। तो सूर्य यहाँ पे बली हो रखे हैं। साथ ही साथ अब इनकी कुंडली में जब शासन प्रशासन को देखा जाएगा तो सूर्य यहाँ पे नीच के हो रखे हैं। साथ ही साथ किसी प्रकार का कोई दिग्बल नहीं मिल रहा है इनको, और यहाँ पे नीच के भी हो रखे हैं। तो शासन प्रशासन से आपको किसी प्रकार की कोई फटकार लगे वो नहीं होगा। हाँ, ये अगर दोबारा कोई हरकतें करती हैं तो इनको फटकार लग सकता है। वो एक अलग बात है कि अभी के टाइम पे कानून प्रशासन में महिलाओं को लेकर के एक अलग से जो भी कानून बने हुए हैं, पर वो सब पहले कंप्लीट हो चुका है। आपका प्रॉपर लीगल तरीके से डाइवोर्स हो चुका है। जो भी पैसे आपको देने थे सब दे चुके हैं आप। तो अगर ये दोबारा कोई हरकतें करती हैं तो सूर्य नीच का है। इस कानून शासन प्रशासन से उतना ज़्यादा इनको सहयोग नहीं मिल पाएगा। ये है कि आपको कुछ ना कुछ किसी ना किसी प्रकार से सपोर्ट मिल जाए, या किसी प्रकार का कोई विवाद आए ही ना, किसी प्रकार की कोई परेशानी आए ना, क्योंकि यहाँ पे सूर्य दशम भाव में दिग्बली है। छठे भाव से हम लीगल केस वगैरह का विचार करते हैं तो छठे भाव में आप देखेंगे शनि बैठे हुए हैं। शनि जो शत्रुहंता योग बनाते हैं, बहुत सुंदर शत्रुहंता योग बनाते हैं। ये कहते हैं कि भाई तुम कुछ मत करो। किसी प्रकार से मंगल और राहु जो हंट करवाते हैं, मतलब कि शत्रुहंता में वो हंट करना सिखाते हैं, लेकिन शनि कहते हैं कि चुपचाप बैठो। जो तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे हैं, टाइम परिस्थिति के अनुसार उनको जवाब मिल जाएगा, और इनको जवाब मिल भी रहा है। कारण क्या है कि शनि की 7.5 और 1% की शनि की ही महादशा भी चल रही है। हालांकि इनकी कुंडली में शनि कारक हो रखे हैं, लग्न में बैठे, लग्न के स्वामी हैं, त्रिकोण में बैठे हुए हैं। लेकिन ये टाइम पीरियड जो है इनको मानसिक रूप से खूब दुखी करने वाला है। साथ ही साथ धन भाव का स्वामी छठे भाव में उच्च का हो रखा है। आर्थिक परेशानी इनको टाइम टाइम पे आएगी। अब इनकी कुंडली में, और साथ ही साथ आपकी कुंडली में जो शत्रुहंता योग बना हुआ है, बहुत सुंदर योग बना हुआ है ये शनि का। शनि महाराज बस टाइम के हिसाब से जवाब देते हैं। मंगल की यहाँ से दृष्टि भी जा रही है शनि के ऊपर। ये शत्रुहंता योग बहुत अच्छा बना हुआ है। यहीं पे इनकी कुंडली में शत्रुहंता योग नहीं बना हुआ है। हालांकि गुरु यहाँ पे उच्च के बैठे हुए हैं, तो ये शत्रु देते भी नहीं हैं, ये शत्रु देंगे भी नहीं। किसी ना किसी प्रकार से ये एक उस प्रकार की परिस्थिति रहती है, जैसे
किसी से कोई दोस्ती, किसी से कोई दुश्मनी वगैरह भी नहीं करवाते हैं यहाँ के जो गुरु होते हैं। तो ये शत्रुहंता योग तो नहीं है, पर ये लीगल परेशानी वगैरह नहीं देंगे यहाँ से। आपकी कुंडली में शत्रुहंता योग पूरी तरह से बना हुआ है, तो ये किसी प्रकार से कुछ हरकतें करती हैं तो इनको जवाब भी मिल जाएगा। और फ्यूचर में पास्ट की अगर बात किया जाए, जब आपसे मेरी बात हुई थी तो आप जानते भी, आपने बताया था कि सरकार की तरफ से जो एक नॉर्मली देना चाहिए अपनी एक्स वाइफ को, वो आपने दे चुके हैं और सरकार की तरफ से आपको पूरा पूरा सहयोग भी मिला हुआ है। बस आपको चिंताएं और जो ओवर थिंकिंग आ रही है कि दोबारा किसी प्रकार की कोई हरकतें ना करे, तो वो आपको चंद्रमा जो आपका यहाँ पे पीड़ित हो रखा है लग्न में, वो इस कारण से आपको आ रहा है। पर मैं आपको पूरा ये आश्वासन दे सकता हूँ कि किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। इनकेस आती है तो आप ही विजेता बनेंगे। ठीक है, चलिए ख़त्म। धन्यवाद।